हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। हमारा पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाय सेलिंग 45 लेमन ए वेंडर लूजेज ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। फाइंड हिज लॉस परसेंट। हम लोग को क्या निकालना है इसमें? लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। 45 लेमन बेचने पे एक वेंडर है, वो लूज करता है 3 लेमन। ठीक है, अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। 3 लेमन के सम के बराबर वो लूज़ करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें लॉस परसेंट निकालना है। तो इसमें तो हमको सेलिंग प्राइस कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जो लेमन का होगा वो ₹1 होगा। ठीक है, तो ये तो एक का है। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, तो यहाँ से हमको अगर हम बोले क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस पी ऑफ 3 लेमन क्या हो जाएगा, तो एस पी ऑफ 3 लेमन हो जाएगा हमारा ₹3। तो ये जो ₹3 है, ये क्या है, ये क्या लूज़ कर रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ₹3 जो है उसको लॉस हुआ है। ठीक है, अब बाय सेलिंग 45 लेमन बोल रहा है, 45 लेमन बेचने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि ये इस सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन जो होगा, इसको हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टोटल था ना, तो इसलिए 45 लेमन का दाम कितना हो जाएगा, तो 45 ही हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला होता है लॉस का, कि लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तभी हमारा लॉस होता है। तो अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो यहाँ में दिया हुआ नहीं है, तो इसे हमको निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ही मान लेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कहाँ, देखिए सेलिंग प्राइस ये हमारा दिया हुआ है 45, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को 45 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा लॉस भी दिया हुआ है, जो कि हम इस जगह पे पुट कर सकते हैं। तो लॉस कितना था, 3 का। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं, सी पी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3 + 45, जो कि कॉस्ट प्राइस कितने की इक्वल हो जाएगा, 48 के। तो यहाँ से अगर हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है, लॉस भी है, तो लॉस परसेंट तो अब आसानी से निकला जा सकता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लॉस हमारा 3 का था, कॉस्ट प्राइस तो निकल गया 48 इंटू 100। और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 100/16। और इसको जब हम रिड्यूस टर्म में करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 8 × 16, 50 बार में। फिर इसको 4 2 से ही काट रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 25/4। या फिर हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 1/4%। ठीक है, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 4 ₹20, मतलब 6 का दाम 20 रुपया है। ठीक है, और फिर बेच दिया है 4 का दाम 18 रुपया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से जब भी लिखा रहे तो हमको एक का दाम निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो 6 पीस, एक पीस का दाम दिया हुआ है, तो हमको एक पीस का निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज जो है, वो ऑरेंजेस आर बॉट, ये क्या है, हमारा खरीदा गया है। और जो भी चीज़ खरीदा जाता है वो क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इसीलिए हम इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। क्या है कॉस्ट प्राइस, कि 6 पीस जो है उसका दाम बोल रहा है 20 रुपया है। ठीक है, जब 6 पीस का दाम 20 रुपया है, तो हम बोलेंगे एक पीस का दाम कितना होगा, ऑब्वियसली ये 20/6 होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ गया। और फिर जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कह रहा है कि 4 पीस का दाम 18 रुपीज़ है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या है, 4 पीसेस का दाम 18 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक पीस का दाम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक पीस का दाम निकलेगा 18/4। ठीक है, तो हमने ऊपर में भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का भी 1 पीस का निकाला और सेलिंग प्राइस का भी निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, अगर आप डायरेक्ट देख के बताना चाहें कि कौन बड़ा है, तो इस तरह में तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो अलग अलग है। और इस टाइप के टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो कौन बड़ा है उसको कैसे निकालेंगे, तो हमने सीखा था कि मान लीजिए
ये और ये इसमें से कौन बड़ा है, कैसे निकालेंगे? 20/6, 18/4 है। तो क्या करते थे हम, सबसे पहले एलसीएम निकालते थे डिनोमिनेटर का, तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, निकल गया ना। और फिर देखेंगे 6 2 12 होता है तो ये 40 हो जाएगा, और ये 4 3 12 होता है तो ये 54 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 54/12 मीन्स 18/4 जो है वो हमारा बड़ा टर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिगर टर्म है 18/4 वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और हमें पता है कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहते हैं, कह सकते हैं, या फिर गेन। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 14/12। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट निकल गया। और जब प्रॉफिट निकल गया तो हम प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट कह सकते हैं, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो इसीलिए हम गेन का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। गेन कितना है, 14/12 का गेन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 40/12 इंटू 100। ठीक है, तो इस टर्म को हम चाहें तो यहाँ से 12 12 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा 14/40 बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 14/40 इंटू 100, और यहाँ से 1 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ से हम चाहें तो 2 5 जा 10 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 7 5 जा 35। तो यहाँ से हमारा जो गेन परसेंट निकला है वो 35% का हमारा गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बना लेना है। आई विश कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। ठीक है, और अगर अगर आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ए वेंडर परचेज बनाना एट ₹40 पर डजन। और एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 पीस होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड सोल्ड दैम एट 10 ₹4.36। मीन्स एक वेंडर है जो कि बनाना खरीदा एक दर्जन, मीन्स 12 पीस खरीदा जिसका कि दाम है ₹40, और फिर उसको बेच दिया है 10 का 36। ठीक है, 10 पीस का 36 रुपये में। तो आपको गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो ये जो है 12 नंबर के जैसा ही है, तो आप उसको जैसा ही समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले ए वेंडर जो है परचेज किया। ठीक है, बना बनाना परचेज किया कितना का, तो बोल रहा है कि 12 पीस खरीदा है जिसका कि दाम है ₹40। तो 12 पीस का दाम इतना है, तो हम बोलेंगे कि एक पीस का दाम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/12। ठीक है, एक पीस का दाम तो हमारा निकल गया है। तो ये जो हमने निकाला ये क्या था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। और अब हम सेलिंग प्राइस भी निकाल के देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, बेचा है उसको 10 का 36, मीन्स 10 पीस बेचा है जिसका कि दाम है ₹36। तो यहाँ पे भी हम एक का दाम निकाल लेते हैं। तो एक पीस का दाम क्या कितना निकल जाएगा, 36/10। ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को अलग अलग निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों में बिगर टर्म कौन सा है। तो बिगर टर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करेंगे, दोनों टर्म का अलग अलग करके एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा 40/12 एक पहला टर्म है, और दूसरा है 36/10, और इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम 12 और 10 का कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 30, 2 जा 60। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 60 आ गया। ठीक है, तो इस टर्म के बाद 12 5 जा 60 होता है, इसलिए यहाँ 200 हो जाएगा। और यहाँ से 10 6 जा 60, तो 36 इंटू 6 कर देंगे, 216। तो यहाँ से 216 आ गया। ठीक है,
तो हमारा हमने देखा कि ये वाला टर्म जो है वो बिगर टर्म है, जो कि 36/10 था। हमारा 36/10 जो था वो क्या था, सेलिंग प्राइस, और ये है कॉस्ट प्राइस। तो हमने देखा कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से, तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस था 36/10 मीन्स 216/60, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 200/60। तो इससे हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा 16/60, या फिर इसको और आपको इसको चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15 जा 30, मीन्स 4/15 भी हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो हमारा क्या हुआ है, गेन हुआ है ना, तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था गेन बाय CP इंटू 100। हमारा गेन कितना दिया हुआ है, तो गेन जो है 4/15 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से लिख सकते हैं 40/12 लिखिए, या फिर 200/60 भी लिखेंगे, दोनों टर्म को भी लिखने पे आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इस टर्म को अगर चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4/15 इंटू 40/12, ये टर्म जो ऊपर चला गया, इंटू 100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम चाहें तो यहाँ से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 कर सकते हैं ना, और यहाँ से 5 2 जा 10 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 8% जो है हमारा लास्ट निकल जाता है, जो कि हमारा गेन परसेंट होगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी बन गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मैन बॉट एप्पल्स एट 10 ₹4.75। 10 पीस खरीदा है जिसका की दाम है 75 रुपया, एंड सोल्ड दैम एट 75 पर दर्जन। और उसका किया 75 रुपया पर दर्जन, मीन्स 12 पीस को बेचा है 75 रुपया में। खरीदा था कितने में, 10 पीस खरीदा था 75 रुपया में। तो हमको इसमें निकालना है लॉस परसेंट, हमारा पहले ही दिया हुआ लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है मैन बॉट एप्पल्स, आदमी जो है एप्पल खरीदा है कितना का, तो 10 पीस खरीदा है, ठीक है। कितने रुपए में, 75 रुपये में। तो ये जो है हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा ना। तो एक पीस का अगर हम बोले दाम कितना हो जाएगा, तो 75/10, ये हमारा एक पीस का निकल गया। और फिर हम सेलिंग प्राइस का निकाले, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि 12 पीस को वो बेच दिया है 75 रुपया में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक पीस का दाम कितना निकल जाएगा, 75/12, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया, हमारा दिया हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस जब भी होता है तो हम जानते हैं कि जब हमारा लॉस होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होता है। फॉर्मूले से हमारा एक फार्मूला भी होता है लॉस का ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा लॉस कितना का हुआ वो निकल जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे हमारा 75/10, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, तो यहाँ 75/12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जो है लॉस निकल जाएगा, कितना का लॉस हुआ है। तो निकाल के देख लेते हैं, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 10 और 12 का कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल जाता है 60, 10 6 जा 60, इसलिए 75 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है, माइनस 12 5 या 60 होता है, इसलिए 75 इंटू 5 कर देंगे। तो हमारा 75 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 450 आता है, माइनस 75 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 375 आता है। तो हमको क्या करना है, 375 और 450 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारा 450 में जब 375 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ से 7, यहाँ पे 75 आ जाएगा, तो 75/60 जो है लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारा लॉस भी निकल गया, अब हम लॉस परसेंट तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है
लॉस बाय CP इंटू 100, इसलिए हमारा लॉस हुआ है 75/60 का। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 75/10, तो 75 नीचे और 10 ये जो नीचे लिखेंगे, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इंटू 100। यहाँ से हम चाहें तो 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 75 कैंसिल आउट हो गया और हमारा कितना बचा, यहाँ से बचा 100/6। इसको ये भी लिख सकते हैं ना 50/3, ठीक है, और 50/3 है ये, और 50/3 को हम अगर चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा 16 2/3% आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारा ए मैन परचेज सम एग्स एट 3 4 रुपीज़ 16 एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज़ 36 एंड गेन्ड 168 इन ऑल, हाउ मेनी एग्स ही परचेज। तो हमारा इसमें दिया हुआ है कि हमको एग्स निकालना है, कितना टोटल एग्स जो वो खरीदा था, जिसमें कि हमारा दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस जो था वो 3 का 16 रुपया था और बेचा जो था वो 5 का 36 रुपये में बेच दिया था। तो उसको गेनिंग कितना हुआ 168 रुपीज़ का हुआ टोटल में, ठीक है। तो आपको निकालना है कि उसको कितना अंडा वो खरीदा था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मान लेंगे कि जो इसमें कॉस्ट प्राइस ये टोटल नंबर ऑफ एक्स जो था वो उसको एक्स मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ एग्स बी एक्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ एग्स जो था वो एक्स था। तो इसमें हमारा दिया हुआ है जब वो बेचा, ठीक है, सॉरी खरीदा, कॉस्ट प्राइस जो था वो क्या था, 3 पीस का दाम 16 रुपये का था। तो एक पीस का दाम यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा 16/3, ठीक है। हमने लेट क्या किया था, जो टोटल नंबर ऑफ था वो एक्स था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 16x/3 था, ठीक है, एक्स का। ये हमारा कॉस्ट प्राइस का निकल गया। अब हम जो भी सेलिंग प्राइस था SP जो था उसको, वो हमारा दिया हुआ है 5 का दाम है, 5 पीस का जो है 36 रुपीज़ था। तो एक पीस का कितना दाम था 36/5, है ना। तो एक पीस का इतना है तो 36/5 एक्स हो जाएगा, एक्स का 36/5, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि हमको गेन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो गेन भी हमारा दिया हुआ ही है, गेन कितना दिया हुआ है, गेन जो है वो ₹168 का गेन हुआ है उसको, ठीक है। इसीलिए हमको गेन का फॉर्मूला पता है, गेन या कह सकते हैं प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस जो था वो कितना है 36/x, 36/5x, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 16/3, 16x/3। प्रॉफिट कितना था टोटल 168 रुपीज़ का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा 168 और 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से आएगा हमारा 108x माइनस 80x, ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अब हम, तो यहाँ से आएगा हमारा 168 इक्वल्स 28x/15, ठीक है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा 168 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 28, किसके बराबर है तो x के, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 जा 7 का टेबल से 7 2 जा 14 हो गया। अब 4 6 जा 24 होता है, तो 15 6 जा कितना होता है 90 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू है वो निकल जाएगा 15 इंटू 6, जो कि 90 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो भी टोटल नंबर ऑफ x जो था वो कितना है 90 पीस था। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ x इज 90 पीस, ओके। तो इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी बन गया। तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप्स का वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप इसी टाइप का मुझे प्यार देते रहना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।